जेफरी एप्स्टाइन की मसाज बुक खोलते ही पुलिस को एक लंबी लिस्ट मिलती है, लड़कियों के नाम, उनके फोन नंबर्स और हर नाम के आगे कितना पेमेंट हुआ है। यानी ये कोई एक ऑफ क्राइम नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन था। 2006 में पाम आइलैंड पुलिस डिपार्टमेंट 60 से ज्यादा केसेस की एक पूरी फाइल तैयार करता है, अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी विद माइनर्स, और ये फाइल हैंडओवर होती है स्टेट अटॉर्नी बैरी कृष्णर को। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, यूएसए में इंडिया की तरह पुलिस डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। यहाँ स्टेट अटॉर्नी यानी चीफ गवर्नमेंट ऑफिसर डिसाइड करता है कोर्ट में केस जाएगा या नहीं, और यहीं से कहानी का सबसे डार्क टर्न शुरू होता है। बैरी कृष्णर कोर्ट में केस फाइल करने के बजाय एप्स्टीन के केस को भेज देता है ग्रांड जूरी के पास। अब सवाल ये उठता है, ये ग्रांड जूरी होती क्या है? ग्रांड जूरी होती है 15 to 25 ऑर्डिनरी यूएस सिटीजन्स का ग्रुप। यहाँ कोई जज नहीं होता, कोई पब्लिक हियरिंग नहीं होती, सब कुछ सीक्रेट होता है। ग्रांड जूरी का काम सिर्फ इतना होता है, एविडेंस देखकर ये डिसाइड करना कि केस कोर्ट में फाइल होगा या नहीं। और एप्स्टीन के केस में केस फाइल करने के बजाय ग्रांड जूरी अंडर एज विक्टिम्स को ही प्रोस्टिट्यूट के रूप में डिस्क्राइब कर देती है। इस डिसीजन के बाद एप्स्टीन पर चाइल्ड प्रेडेटर का नहीं, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट का एक माइनर चार्ज लगता है। ये वो पल था जब पूरा सिस्टम नंगा हो गया। जब पावर और पैसा प्रूफ और एविडेंस से टकराते हैं तो जस्टिस वहीं रुक जाता है। कई लीगल एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स बाद में इस प्रोसेस पर सीधा सवाल उठाते हैं, और जब सबको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तब एंट्री होती है FBI की।